तो हम बात कर रहे थे आज प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आज प्रिपेयर करना सीखने वाले हैं आप। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? देखिए, वेरी फर्स्ट मेथड है फ्रॉम जीआर। जीआर किसको कहते हैं? पहले भी इससे मिल चुके हैं आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला मेथड है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, हम उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीआर या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना सीखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कैसे बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इस पे बात करें। तो देखिए, जब आप जीआर किसे कहते हैं? आपने पढ़ी थी एक रिएक्शन, जब एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, जिनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो कंपाउंड आपको बना के दिया था ना बेटा, ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जीआर, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कैसे बना था याद कीजिए, जब आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सपोज आपके पास मैथिल ब्रोमाइड था, इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से करवाई थी, तो क्या हुआ था, ये मैग्नीशियम इस कार्बन और हैलोजन दोनों के बीच में आ गया था और आपको मिला था CH3MgBr। इसी को आप कहते हैं क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना है, इसमें क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनती है, इसलिए ऐसे यौगिकों को कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह देते हैं। तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको ग्रिग्नार्ड ने बनाया, इसलिए इसको जीआर भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस जीआर से कैसे बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आप इस जीआर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, फर्स्ट मेथड है, जब इस जीआर की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या होती है? O2। तो बेटा होता क्या है, ऑक्सीजन का जो एटम है वो इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आ जाता है। ऑक्सीजन का जो एटम है वो इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आ जाता है और आपको ये कंपाउंड मिलता है। देखिए, CH3OMgBr। ओके, अब देखिए आप, यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। आप इसका हाफ मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो जब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या जीआर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो दोनों रिएक्ट करके एक एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट किसे कहते हैं? एडिशनल रिएक्शन से बने हुए सिंगल प्रोडक्ट को ही एडक्ट बोल देते हैं अपने आप में। तो ये एडक्ट बन गया, यानी दोनों से मिलके एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एडक्ट बनते हैं, इनका फिर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जीआर की रिएक्शन में यही होने वाला है कि आपको जिससे भी जो भी जीआर से बनाना है, पहले क्या करो, जीआर की किसी चीज से रिएक्शन करवाओ, एक एडक्ट मिला करेगा, उस एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कर दो। उसका क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहां भी क्या करते हैं, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जब एयर से होती है या ऑक्सीजन से होती है तो मैथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। बेटा, आर को एल्किल कहते हैं और जब उस एल्किल में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे एल्कोक्सी कहते हैं। तो CH3 को मैथिल कहते हैं और उसको जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको मैथोक्सी कहते हैं। उस मैथोक्सी की बात करें तो ये ऊपर था क्या, मैथिल, यहां क्या हो गया, मैथोक्सी। ये तो वही मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया मैथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एडक्ट आपको मिलेगा।
जो ये मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको मिला है, फर्दर ये वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे आप। हाइड्रोलाइसिस करना मतलब वाटर के H+ OH- या दोनों से रिएक्ट कर जाना। तो यहाँ पर H+ और OH- लीजिए, क्या होता है, ये मेटल यहाँ से अलग होती है, और मेटल यहाँ से अलग होती है, जाहिर बात है बेटा मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां कार्बन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव। तो इस मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड में भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस हिस्से पर क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव OH- के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, Mg के साथ एक Br तो जुड़ा हुआ था ही, जो वैलेंसी इधर से बॉन्ड तोड़ने से फ्री हुई, उससे कौन जुड़ गया, OH, आपको मिल गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। साथ में देखिए क्या बचा ऊपर, CH3O, इसको क्या मिल गया, H, क्या बन गया ये CH3OH, क्या बन गया CH3OH। तो हम क्या देख रहे हैं, जब Gr या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो एल्कोक्सी या मेथोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें यहाँ पर बेटा एल्कोहल मिल जाता है, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड सब प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए Gr की रिएक्शन किससे हो सकती है, ऑक्सीजन से। दूसरी रिएक्शन किससे हो सकती है, प्राइमरी अल्कोहल ही बना रहे हैं, Gr से ही बना रहे हैं। Gr ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी अल्कोहल बनाता है। अगर इस Gr की रिएक्शन आप फॉर्मएल्डिहाइड से करवा दें, क्या होता है बेटा, फॉर्मएल्डिहाइड होता है HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। तो जब ये फॉर्मएल्डिहाइड रिएक्ट करता है Gr से तो क्या होता है, देखते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ भी क्या आएगा H, ये फॉर्मएल्डिहाइड हो गया। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Gr से। Gr क्या होता है, RMgX, R आपको पता है एल्किल ग्रुप है, X आपका हेलोजन है। फिर वही बात, मेटल वाले पार्ट पर होगा पॉजिटिव चार्ज, एल्किल पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता है ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो क्या होगा, अटैक होगा। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड की एडिशनल रिएक्शन में पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो इसकी टेंडेंसी, इसकी प्रवृत्ति के अनुसार माइनस चार्ज मिलता है, लेकिन कार्बन पर प्लस चार्ज आने से ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए पहले उसको बुलाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो इस पर फर्स्ट अटैक करता है नेगेटिव पार्ट ये, और सेकंड अटैक फिर किसका होता है, इस पॉजिटिव पार्ट का ऑक्सीजन पे होता है। दोनों मिलके मैंने क्या कहा था कि Gr किसी से भी रिएक्ट करे एक एडक्ट बनाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो दोनों के मिलने से बनेगा। तो क्या बनेगा, देखिए Hc तो आपका ऐसे की ऐसे, देखिए ये लाइन मैंने ऐसे की ऐसे रखी, नीचे क्या था, O था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, कार्बन पर ऊपर से कौन आकर ऐड हो गया, R आकर ऐड हो गया, O पर कौन चला गया, MgX चला गया। तो देख रहे हैं दोनों ऐड हो गए, फॉर्मल्डिहाइड और Gr दोनों ऐड हो गए, और दोनों ने ऐड होकर एक एडक्ट बना लिया। अब क्या करना है, एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस पहले ही समझ चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस में फिर हमारे पास दो चीज होगी, H+ और OH-। मेटल किसके साथ जाना पसंद करेगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ जाना पसंद करेगी। क्या बाहर निकल जाएगा, MgXOH, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए क्या बचा, R किससे अटैच है, C से। C पर कितने H नजर आ रहे हैं, 2, ठीक है। और यहां ये क्या है, O, O को क्या मिला, H। देखिए
कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, अल्कोहल बन गया। और आप देखिए आपका ये कार्बन एक एल्काइल ग्रुप के यानी एक कार्बन के कांटेक्ट में है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, उनमें CH2OH ग्रुप होता है। तो ये CH2OH ग्रुप है यहाँ पर, इसलिए ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल आपके लिए 1 डिग्री अल्कोहल है। तो फिर से देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड जब Gr से रिएक्ट करता है, फॉर्मेल्डिहाइड जब Gr से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप आकर के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है, फिर MgX आकर सेकंड O पर अटैक करता है, एडक्ट बनता है, हाइड्रोलाइसिस होता है और हमें हमारा प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन है साहब? 1 तो है ही। आप Gr भी बनाएंगे तो इस R की जगह छोटे से छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा जोड़ेंगे? CH3 जोड़ेंगे। X की जगह कोई भी हैलोजन जो आपकी इच्छा हो जोड़िए। लीजिए हम जोड़ देते हैं Br, CH3Br, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही तो Gr है। अब यहां आपने R की जगह CH3 लिया तो यहां इस प्रोडक्ट में भी R की जगह कौन आ जाएगा? CH3। यहां X की जगह Br लिया था तो यहां भी X की जगह किसको लेंगे आप? Br को लेंगे। अब बनने वाले प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, यहां भी R की जगह क्या आएगा? CH3 और यहां भी X की जगह क्या आ जाएगा बेटा? Br आ जाएगा। यानी वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड निकल गया। और इस अल्कोहल को तो आप जानते हैं, कौन है ये? 2 कार्बन से एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो बनने वाले एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर एथेनॉल बनता है। बेटा जब आपने इस Gr की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई थी तो आपको फर्स्ट कंपाउंड मैथिल अल्कोहल मिल गया था, ठीक है। लेकिन जब Gr की रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो एक कार्बन Gr का और एक कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड का, टोटल 2 कार्बन हो गए। तो इस रिएक्शन से छोटे से छोटा कंपाउंड, कम से कम कार्बन वाला कंपाउंड कितने कार्बन वाला होगा? 2 कार्बन वाला होगा। यानी इस मेथड से एथिल अल्कोहल तो बनाया जा सकता है, एथेनॉल तो बनाया जा सकता है, लेकिन मेथेनॉल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि Gr और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों में मिनिमम 1 and 1 टोटल 2 कार्बन तो होते ही हैं। तो यहाँ मेथेनॉल नहीं बनता, क्या बनता है फर्स्ट प्रोडक्ट? एथेनॉल। हाँ, अगर आप यहाँ एथिल लेंगे तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, यहाँ प्रोपिल लेंगे तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। भाई इस जितने कार्बन यहाँ लेंगे उनमें एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऐड कर दो, उतने कार्बन का प्रोडक्ट आपको मिलता चला जाएगा। तो 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए मेथेनॉल बन ही नहीं सकता। अब सोचो अगर आपने इस फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटेल्डिहाइड ले लिया होता, CH3CHO ले लिया होता, तो क्या होता बेटा? तो इस H की जगह CH3 लिया है तो इस H की जगह भी क्या आता? CH3 आता। ऐसे में इस H की जगह भी क्या आता? देखिए CH3 आता। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो कार्बन प्राइमरी है? नहीं, वो कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप के कांटेक्ट में, इसलिए कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। और जब सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ता है तो अल्कोहल भी कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो हम तो प्राइमरी अल्कोहल बना रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि जब Gr की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो बनने वाले एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको क्या मिल जाता है? प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया, यानी इस H की जगह आपने कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो यहां भी क्या होगा? एल्किल ग्रुप आ जाएगा। ऐसे में आपको 1 डिग्री अल्कोहल की जगह क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल Gr से कैसे गेन करेंगे? कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड Gr से रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं।
तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सभी एल्डिहाइड Gr से रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, या कह दीजिए एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद Gr टू फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना भी मैंने यही समझा दिया आपको, क्योंकि मैकेनिज्म सेम था, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड के एक H को R से रिप्लेस किया तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलने लग गए। ओके, अब एक काम और कर सकता हूं, अभी तो इस H को हटा दूं और इसकी जगह भी क्या जोड़ दूं, CH3। जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आता है ना, तो आप इस कंपाउंड को कहते हैं कीटोन। और इस कीटोन में आप क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है CH3COCH3, जिसको लोकल लैंग्वेज में कॉमन सिस्टम में हम नाम देते हैं एसीटोन। आपकी जो नेल पॉलिश होती है, आपका जो थिनर होता है ना, उसमें जो स्पेसिफिक स्वीट स्मेल आपको आती है ना, अच्छी सी लगने वाली, वो इस एसीटोन की होती है। तो ये एसीटोन जब Gr से रिएक्ट करता है तो क्या हो रहा है, ये वाला H भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, देखिए। और इस वाले H को भी जब आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, अब ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड हो गया है, इसलिए ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया है, 3 डिग्री कार्बन हो गया है। और जब 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट कांटेक्ट हो OH का, तो आपका अल्कोहल भी कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आपको ये बात बेटा क्लियर हो जानी चाहिए कि जब Gr फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। इस मेथड से एथेनॉल से कम कार्बन वाला यानी मेथेनॉल नहीं बनाया जा सकता। जब यही Gr फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर्स एल्डिहाइड से, दूसरे एल्डिहाइड से क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो हमें सेकेंडरी या 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल मिलते हैं। और जब यही Gr कीटोन से रिएक्ट करता है तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राइमरी देगा, दूसरे एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और कीटोन्स आपको क्या दे देंगे, टर्सरी अल्कोहल दे देंगे। मैकेनिज्म सबका सेम है, क्योंकि सब में कार्बोनिल ग्रुप है, तो सबके कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से ये नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन अनस्टेबल या अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी होने के कारण ये कार्बन क्या करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ बुलाएगा, इसलिए रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होगी। आपको समझ में आ गई होगी। 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का सिंगल मेथड ये आपके सिलेबस में है कि आप कीटोन की रिएक्शन Gr से करवाएं, बनने वाले प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कर दें, आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। Gr की रिएक्शन कीटोन से करवाएं, बनने वाले यौगोत्पाद का जल अपघटन कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड ले लो, Gr से रिएक्शन करवा दो, बनने वाले यौगोत्पाद या एडक्ट का जल अपघटन करवा दो, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री भी मैंने यही बना दी है, ठीक है, अलग से नहीं बनाएंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल बनाने के 2 मेथड हो गए। फॉर्मल्डिहाइड से Gr की रिएक्शन करवाएंगे तो भी मिलेगा, Gr की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो भी मिलेगा। हर स्थिति में एक ही काम करना, जिससे रिएक्शन कर रहे हो करके एक यौगोत्पाद, एक एडक्ट बना देना, उसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कर देना, तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन, इस ऑक्सीरेन का दूसरा नाम है बेटा एथिलीन ऑक्साइड। 2 नामों से इसको जानते हैं ऑक्सीरेन को, एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन, दोनों कॉमन नेम है इसके, तो आपको ये आना चाहिए। एथिलीन क्या होता है पता है सबको, एथिलीन ये होता है, दो कार्बन्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इस कंपाउंड को आप एथिलीन कह देते हैं। अब ये जो एथिलीन बना है, अगर आप इसके डबल बॉन्ड को तोड़ दें और यहां ऑक्सीजन को जोड़ दें, तो इस कार्बन की भी देखो 2 and 1 3 एक वैलेंसी फ्री है, और इसकी भी देखो 2 and 1 3 एक वैलेंसी फ्री है। तो आपको एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, एक चक्रीय यौगिक मिलता है, इसी को कहते हैं एथिलीन। उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, एथिलीन ऑक्साइड।
अब इस एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है आपको। किससे करवाएंगे साहब आप? जीआर से। जीआर क्या होता है भाई? RMgx। RMgx में पता है Mg मेटल है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, R नेगेटिव रखेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कम है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। होगा क्या? ये अटैक करेगा यहां पर और ये अटैक करेगा यहां पर। तो जाहिर सी बात है भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का टूट जाएगा। टूट जाएगा, स्थिति क्या बनेगी? इस CH2 पर तो कौन आ गया? CH2 पर R आ गया। ये लीजिए, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन इस R से जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन इस MgX से जुड़ जाएगा। तो देखो R CH2, आगे कौन है? CH2। CH2 से नीचे कौन है? O, और O पे कौन आ गया? MgX। ओके, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होने के बाद ये आपका एडक्ट बन गया। वही दोनों मिलेंगे, काम वही करना है कि रिएक्शन किसी से भी करवाओ, दोनों को मिला के एक ही प्रोडक्ट बनाओ, एडक्ट बनाओ। ठीक है, अब वही बात क्या कर दो उसका? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्या होगा? MgX चला जाएगा किसके साथ? OH के साथ। जो बचा उसे संभालिए। R CH2 O पे आया H। देखिए फिर से CH2OH ग्रुप है, क्या बन गया आपका? 1 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका। और साथ में बाहर क्या निकल गया? वही MgXOH बाहर निकल गया। बेटा Gr में छोटे से छोटा Gr कौन सा है? छोटे से छोटा Gr जो है वो है आपका, R की जगह क्या ले लीजिए? CH3। X की जगह क्या ले लीजिए? Br। यहां भी R की जगह कौन आएगा? CH3। X की जगह कौन आएगा? Br। यहां क्या बन जाएगा? CH3। ओके, अब देखिए कितने कार्बन का एल्कोहल बना? 1 2 3। प्रोपेनॉल। क्या बना? प्रोपेनॉल। तो समझने की बात क्या थी कि Gr में मिनिमम 1 कार्बन होगा और एथिलीन ऑक्साइड में मिनिमम 2 कार्बन होंगे। इसलिए जब एथिलीन ऑक्साइड और Gr आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिनिमम कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा? कम से कम कितने कार्बन का उत्पाद बनेगा? 1 इसका, 2 इसके, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का एल्कोहल, यानी इस मेथड से मेथेनॉल और एथेनॉल 1 और 2 कार्बन वाले एल्कोहल नहीं बनाए जा सकते। तो वेरी फर्स्ट मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फ्रॉम Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या पढ़ा? सबसे पहले प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। Gr की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो तो क्या हो रहा था? हमें एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड मिल रहे थे, जिनके जल अपघटन से हमें अल्कोहल मिल गए थे। इस मेथड से हमने मेथेनॉल भी बना लिया था। सेकंड आपने क्या पढ़ा? जब हम क्या करते हैं, Gr की रिएक्शन ऑक्सीरेन से करवाते हैं, एथिलीन ऑक्साइड से करवाते हैं, तो क्या होता है? ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें फिर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। लेकिन एथिलीन ऑक्साइड में कम से कम 2 कार्बन तो है ही और 1 कार्बन Gr का, तीनों मिलके प्रोपेनॉल बनाते हैं। इस मेथड से ऑक्सीरेन की हेल्प से मेथेनॉल और एथेनॉल नहीं बनाए जा सकते। थर्ड आपने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवा रहे थे Gr से, तो जो एडक्ट बना था, जो यौगोत्पाद बना था, उसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करने से आपको क्या मिला था? प्राइमरी अल्कोहल मिल गए थे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड का 1 और Gr का 1 मिलके 2 कार्बन थे, इसलिए इस मेथड से मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल नहीं बना पा रहे थे। आपने फिर पढ़ा सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाए। तो आपने पढ़ा जब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी सभी एल्डिहाइड की रिएक्शन Gr से करवाते हैं तो बनने वाले एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कर देते हैं यौगोत्पाद का, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाते हैं। प्रोपेन 2 बन गया था, पहला सेकेंडरी अल्कोहल होता ही प्रोपेन 2 है। फिर आपने क्या कहा कि सर अगर मैं एल्डिहाइड्स की बजाय कीटोन ही ले लूं
और कीटोन की जीआर से रिएक्शन करवाऊं तो बनने वाले यौगोत्पाद या एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे। तो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड लो और चाहे बेटा कीटोन्स लो, आपको एक ही मैकेनिज्म से प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन। देखिए बेटा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और यहां पर आपको मालूम है प्राइमरी मेंबर क्या होता है? दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दें तो एथीन होता है। सही है। अगर मैं इस एथीन के H को हटाऊं और यहां एक एल्किल ग्रुप मैथिल जोड़ दूं तो मुझे ये प्रोपीन मिल जाता है। अगर हम क्या करें, इस एथीन के H को हटाएं और यहां एक दूसरा ग्रुप एथिल जोड़ दें, देखिए तो मुझे क्या मिल जाता है? 4 कार्बन की ब्यूटीन मिल जाती है। इसलिए मैं एल्कीन का एक कॉमन फॉर्मूला लेके चल रहा हूं, वो ये है RCH डबल बॉन्ड CH2। इस कॉमन फॉर्मूले को हम एल्कीन का फॉर्मूला कह रहे हैं। इस एल्कीन के फॉर्मूले में इस R की जगह आप H रखें, आपको CH2 एथीन मिल जाएगी। और अगर R की जगह कोई एल्किल ग्रुप रखेंगे तो आपको बाकी की एल्कीन मिल सकती है। तो एल्कीन का ये कॉमन फॉर्मूला मानेंगे और हम एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो ये कहता है, जब आप क्या करते हैं, एल्कीन का जल अपघटन किसी तनु अम्ल, अम्ल कैसा हो आपका? तनु हो, एक्वस होना चाहिए, उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। वो HCl भी हो सकता है, वो H2SO4 भी हो सकता है, वो H3PO4 भी हो सकता है। मीन्स जब एल्कीन की क्रिया किसी तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 या H3PO4 से करवाते हैं तो एल्कीन के जल अपघटन से अल्कोहल बनते हैं। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ, पहले भी आ गए थे, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। पहले आपने जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग किया था तो भी मार्कोनिकॉफ नियम लगाया था और आपने कहा था अम्ल का H+ डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये बात वहीं तक की थी। ठीक है, तो अब वापस आइए, क्या कह रहे हैं हम? अब हम अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन अम्ल वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा हर केमिस्ट्री में हर जगह याद रख लीजिएगा, अगर आपको किसी का हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन करना है, तो हमेशा जो अम्ल काम में लेंगे वो डाइल्यूट होंगे एसिड, तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी का डिहाइड्रेशन करना है तो बेटा हाइड्रोलाइसिस का अपोजिट टर्म है डिहाइड्रेशन। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया गर्मी में, यानी मेरे शरीर का पानी निकल गया। मींस हाइड्रोलाइसिस में आप वाटर ऐड कर रहे थे, डिहाइड्रेशन में आप वाटर रिमूव करेंगे। तो ऐड करना हो तो डाइल्यूट एसिड लीजिए, तनु अम्ल लीजिए, और किसी का निर्जलीकरण करना हो, वहां से डिहाइड्रेशन करना हो, पानी को निकालना हो, तो आप हमेशा सांद्र अम्ल लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिख दीजिए कैटलिस्ट के रूप में। यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखूं तो मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, डाइल्यूट H2SO4 लिखूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, वाटर दे रहा हूं, निकाल नहीं रहा हूं। ओके, तो ये एल्कीन है। एल्कीन पर किसका एडिशन कर रहे हैं आप? वाटर का, H+ OH-, 2 पार्ट हो गए। क्या करेंगे बेटा आप? एडिशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? किसी डाइल्यूट एसिड। मेरे तो सबसे जल्दी जो एसिड दिमाग में आता है वो ये किंग ऑफ एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए मैं लिख दिया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। वाटर से रिएक्ट करवाई, वाटर के 2 भाग है, H+ और OH-। डबल बॉन्ड से 2 कार्बन ऐड है, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं और इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं? पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। पहला अटैक कौन करता है एल्कीन में? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन हो। इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज यानी नेगेटिव नहीं है,
मींस पॉजिटिव पार्ट ही इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो फर्स्ट अटैक मैंने इसका लिखा, सेकंड अटैक नेगेटिव पार्ट का होगा। क्या होगा, ये फर्स्ट अटैक करेगा अपना, तो देखिए क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया, CH2 पे तो आएगा कौन, H। ये देखिए CH2 और H मिलके क्या हो गए, CH3 हो गए ना, तो मैं एक साथ लिख देता हूं CH3, और इस CH पे कौन आके ऐड हो गया, OH। जहां कार्बन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट OH से हो वही कंपाउंड तो आपका क्या है, एल्कोहल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो हम पढ़ रहे हैं एल्कीन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन, और वेरी फर्स्ट मेथड है कि एल्कीन का कर देंगे डाइल्यूट एसिड H2SO4 या डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, तो होगी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार एक एडिशनल रिएक्शन और बनेगा एक एडक्ट के रूप में अल्कोहल। क्या किया, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस जाएगा वहां जहां डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ज्यादा है हाइड्रोजन की संख्या, और OH माइनस जाएगा वहां जहां डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर कम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एल्कीन तनु अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटित होती है तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार अल्कोहल बनती है। अगर आपने इस R की जगह लिया H, क्या लिया H, तो बेटा CH2 क्या हो गई है, एथीन। CH2 क्या हो गई है, एथीन। और एथीन के केस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन पर सेम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां भी 2 यहां भी 2। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो तो मार्कोनिकोफ नियम की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी H दीजिए कहीं भी OH। चलिए दे दिया आप, तो फिलहाल यहाँ H एक और बढ़ा दीजिए, ये लीजिए आपका प्रोडक्ट है CH3 CH2 OH। कितने कार्बन का अल्कोहल है, 2 का। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से OH क्या हो, पास। क्या बन जाएगा, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। तो आपको एथेनॉल मिल गया। अगर आप क्या करते, यहाँ CH3 ले लेते तो आपको मालूम है ये 3 कार्बन की एल्कीन होती, 1 2 3 से प्रो डबल बॉन्ड है 1 पर प्रोपीन। अगर प्रोपीन लिया तो यहाँ आएगा CH3। जैसे यहाँ CH3 आएगा, आप क्या देख रहे हैं, अब आपका जो प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल की बजाय एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। देखो प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेन 2 और 1 2 3 रूल फॉलो किया। H प्लस को वहां भेजा जहां पहले से थे ज्यादा हाइड्रोजन, OH माइनस वहां गया जहां थे कम हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिला क्या आपको ये कंपाउंड जिसमें थे 3 कार्बन। काउंटिंग की उधर से जिधर से था OH पास, बन गया कंपाउंड प्रोपेन 2 और क्या करेंगे हम, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण करेंगे। कैसे करेंगे आप एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण, इसको समझ लें। तो बेटा एक हाइड्राइड है ये BH3, पढ़ा आपने, बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 में। बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 में बोरोन 13 का है। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होगी। 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और हाइड्राइड बनाएंगे, तो बोरोन के इस हाइड्राइड को आप कहेंगे बोरोन हाइड्राइड। एल्यूमिनियम यहाँ बनाता है AlH3, जिसको क्या कहते हैं आप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये बोरोन हाइड्राइड है और ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो देखिए होगा क्या, ये जो बोरोन हाइड्राइड है इसमें बोरोन कितने हाइड्रोजन से जुड़ता है, 3 से। ये नहीं, पर ये तो आपने 10th में ही पढ़ लिया था BF3। आपने इसको लुईस एसिड कहा था सर इसमें सेंट्रल बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको लेविस एसिड कहते हैं। तो इस BH3 को भी देखो, ये भी वही है। 13th ग्रुप का बोरोन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सही है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है आपका, हाइड्रोजन आपका है फर्स्ट ग्रुप का। इसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 इलेक्ट्रॉन। तीनों हाइड्रोजन आए और तीनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की
शेयरिंग करने के बाद भी देखिए बोरोन की क्या कंडीशन है, 2 2 4 एंड 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए कंपाउंड अभी भी हाईली रिएक्टिव होता है। और ये बोरेन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता। होता क्या है, दो बोरेन के मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं, दो मॉलिक्यूल बोरेन के आपस में ऐड होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसमें दो बोरेन B2 और 3 हाइड्रोजन थे तो 3 2 जा 6, B2S6 बनता है। इस B2S6 को हम क्या कहते हैं, डाई बोरेन कहते हैं। B2S6 को हम क्या कहते हैं, डाई बोरेन कहते हैं। तो जब ये डाई बोरेन एल्कीन से रिएक्ट करता है, कैसे करता है आइए समझाता हूं। इस रिएक्शन को समझने के लेवल पे मैं बात करूं, अभी मैंने आपको कहा था बेटा एल्कीन का मैं फॉर्मूला मानूंगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मूला मैं मान रहा हूं किसका, एल्कीन का। ये एल्कीन रिएक्ट कर रही है किससे, बोरेन से। एक बार बोरेन का फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए, BH3। मैंने कहा बोरेन फ्री स्टेट में नहीं मिलता, दो बोरेन मिलकर डाइबोरेन B2S6 बना लेते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं बेटा आपको एक बार BH3 से समझा रहा हूं। ओके, आपको पता है बोरोन और बोरोन हाइड्राइड है इसका नाम, तो मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, यानी ये माइनस पार्ट की तरह बिहेव करेगा और ये प्लस पार्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब आप तो क्या कीजिए, मार्कोनिकोफ रूल से यहां पर एडिशन कर दीजिए। मार्कोनिकोफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा आपके लिए, देखिए यहां पर RCH तो था, इस H पर एक हाइड्रोजन और आया तो ये क्या हो गया, RCH2, डबल बॉन्ड टूट के क्या हो गया आपका सिंगल, और ये क्या रहा CH2, और इस CH2 की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। इस फ्री वैलेंसी से कौन जुड़ जाएगा, BH2। तो एक तरह से अगर आप कंपेयर करें इस वाले कंपाउंड को इस बोरेन से, तो क्या हुआ है, बोरेन से कंपेयर करके देखें तो इस कंपाउंड में बोरेन का एक हाइड्रोजन हट गया है, देखिए हट गया है, और उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप आ गया है। ये एल्किल ग्रुप है नहीं है क्या, देखिए R की जगह मैं क्या ऐड करता हूं, H, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन हो गया ना। अब यहाँ H ऐड करूंगा तो ये CH3 CH2 यानी C2H5 एथिल हो गया कि नहीं। तो एल्कीन को जब एक हाइड्रोजन मिलता है तो वह एल्किल बन जाती है, एथीन एक हाइड्रोजन लेके एथिल हो गई, और वो एथिल कहां चली गई, इस हाइड्रोजन के आने से जो बोरोन की वैलेंसी फ्री हुई थी वहां चली गई, और उसने क्या बना लिया, एथिल बोरेन बना लिया। उस एथिल बोरेन को आप वापस लें, एथिल बोरेन के पास अभी भी बोरोन पे 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए वापस से B वाला पार्ट पॉजिटिव, H वाला पार्ट नेगेटिव। वापस आप क्या करें, इसकी रिएक्शन इस एथीन से करवा दें, ये लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, एक को यहां ले जाकर के जोड़ेंगे, जैसे यहां ले जाके जोड़ेंगे ये HCH2 में मिलते ये CH3 होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और वो यहां आके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखें, आप सेंट्रल में कौन है, BH। ओके, देखिए इस BH के इस तरफ क्या है, C2H5, मैं मिला के लिख देता हूं C2H5, और इधर देखिए ये H यहां गया तो ये भी क्या हो गया, CH3 CH2 यानी ये भी क्या हो गया, C2H5। क्या बन गया साहब, जब बोरेन ने एथीन से रिएक्ट किया था तो पहले बना एथिल बोरेन, बोरेन का एक H रिप्लेस हो गया एल्किल ग्रुप से। उस एथिल बोरेन ने वापस एल्कीन से रिएक्ट किया तो बन गया डाई एथिल बोरेन, मींस अब दूसरा हाइड्रोजन भी गया, लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन इस पर है, वापस लीजिए। डाई एथिल बोरेन में एथिल को 2 बार में लिख के सर यूं लिख दें, होल ट्वाइस, और ये BH। वापस बोरोन वाला पार्ट आपका कैसा बेटा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन वाला पार्ट कैसा, नेगेटिव। वापस क्या करें, इसको एथीन दें, से CH2 डबल बॉन्ड CH2,
वापस क्या करें सर, एक H को मैं यहां दे देता हूं, ये यहां जाते ये CH3 बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, मेरे कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इसको मैं B पे लाके जोड़ देता हूं। कितने एथिल हो गए, एक और आया तो 3 एथिल हो गए, और आपको मिला C2H5 का होल थ्राइस B। यानी आपने क्या देखा कि जब मैं बोरेन की रिएक्शन एल्कीन से करवाता हूं तो बोरेन के एक मॉलिक्यूल से एल्कीन के 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और एक एक करके बोरेन के सभी हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं और मुझे ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है। सही है। तो मैंने ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन लिखी। क्या किया 3 स्टेप्स में लिखने के लिए, मैंने एक बार बोरेन की रिएक्शन एल्कीन से करवाई, एक एल्किल ग्रुप बनाया, एल्किल बोरेन बनाया, एल्किल बोरेन में भी हाइड्रोजन था, फिर एल्कीन से रिएक्ट की, डाई एल्किल बोरेन बनाया, डाई एल्किल बोरेन में भी अभी एक हाइड्रोजन था, फिर एल्कीन से रिएक्ट की, ट्राई एल्किल बोरेन बनाया। अब इसके बी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां तक प्रोडक्ट बन गया है दोनों की रिएक्शन। अब इसको हम 3 स्टेप में लिख करके एक स्टेप में लिख देते हैं। ओके, एक स्टेप में लिखने के लिए यहां सीधे ही मैं क्या करता हूं, इस एल्कीन के कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये लीजिए मैं एथीन से समझा रहा था आपको, तो मैं R ले लेता हूं और इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं। इसके 3 मॉलिक्यूल्स की सीधी रिएक्शन इसके एक मॉलिक्यूल से करवाता हूं, और क्या करता हूं, इसके सभी हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं, और सीधे सीधे यहां क्या कर देता हूं, 3 एल्किल ग्रुप ले आता हूं। भाई एक एल्कीन एक हाइड्रोजन को लेके एक एल्किल ग्रुप बना रहा था, तो 3 एल्किल ग्रुप में 3 एल्किन यूज हो गई, तीनों H आए, ये ट्राई एल्किल B से जुड़ गया, ये हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है, अब हम इसका एल्कली मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। ये लीजिए, ये है ट्राई एल्किल बोरेन। किससे रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आप इससे रिएक्शन करवा दीजिए। फिर वही बात, बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो यहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बोरोन क्या करता है, OH को लेता है। बोरोन किसके साथ चला जाता है, OH के साथ चला जाता है। जब बेटा बोरोन OH के साथ चला जाता है तो तीनों एल्किल समूह को फ्री छोड़ जाता है, क्योंकि बोरोन चला गया, एक ही बोरोन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे, तीनों फ्री हो गए। सही है, तो तीनों फ्री हो गए, यानी ये कंडीशन बन गई 3RCH2CH2। ओके, अब क्या हुआ, इनकी वैलेंसी क्या है, फ्री, तो इधर से ये OH चला गया, ये OH बचा, ये OH किससे आकर के जुड़ जाता है, इस एल्किल ग्रुप से। और देखिए ना, जैसे ही OH एल्किल ग्रुप के कार्बन से अटैच हुआ, आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। OH कार्बन से अटैच हुआ, आपको क्या मिल गया, अल्कोहल। 3 एल्किल ग्रुप के लिए कितने OH चाहिए, 3 चाहिए। बोरान की वैलेंसी भी कितनी है, 3 है साहब, इसलिए बोरान भी कितनी OH लेगा, 3, और क्या बनाएगा, BOH का होल थ्राइस। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बोरान को चाहिए, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 एल्किल ग्रुप को चाहिए, तो टोटल 6 चाहिए, और यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल ले लीजिए, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये BOH का होल थ्राइस निकल गया, 3 एल्किल ग्रुप फ्री हो गए, हर एल्किल ग्रुप को OH मिला, और आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में मिल गए। ठीक है, अब इस BOH का होल थ्राइस को थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। OH का होल थ्राइस है, यानी H कितने हैं, 3, O भी कितने हैं, 3, B कितना है, सिंगल। देखिए शक्ल ही बदल गई, आपके सामने आ गया H3BO3। H3BO3 को कहते हैं बोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, बोरिक एसिड। इस फॉर्मूले को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बोरोन के साथ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए तो बेस है, नहीं बेटा ये एसिड है H3BO3, इसको क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। तो मैं यहां पर इस BOH3 को इस तरह से लिख देता हूं, अब H3BO3, ये बोरिक एसिड हो गया। अब मैंने कहा
कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन इस ट्राई एल्किल बोरेन से हुई थी, कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम में, यानी NaOH की प्रेजेंस में। जब मीडियम बेसिक है और बनने वाले प्रोडक्ट में एक एसिड बन रहा है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो बनने वाले बोरिक एसिड की आप रिएक्शन करवा दीजिए NaOH से। बोरिक एसिड में आपको कितने H दिख रहे हैं, 3, इसलिए कितने NaOH लेने पड़ेंगे, 3 NaOH से 3 OH जाएंगे और इसके साथ मिलके क्या बना लेंगे बेटा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे इस तरह से, और आपको क्या मिल जाएगा, Na3BO3 सोडियम बोरेट मिल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन क्या थी, मैं रिपीट करता हूं। जब एल्कीन की अभिक्रिया बोरेन या डाइबोरेन से होती है, तो पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अपघटित होकर के अल्कोहल का निर्माण करता है। मींस व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद बोरेन और डाइबोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन इज फॉर्म्ड व्हिच react with hydrogen peroxide in alkali medium or in basic medium to form alcohol. This reaction is known as hydroboronation. इसे हाइड्रोबोरोनीकरण कहते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है और दूसरी तरफ बोरोन पे जा रहे हैं, तो हाइड्रोबोरोनेशन इसको कहते हैं। तो सिंपल था बेटा कि क्या करें, बोरेन के एक H को एल्कीन को दो। आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, C2H6 क्या है, एथेन है ना, C2H4 क्या है, एथीन है ना, C2H5 क्या है, एथिल है ना। मींस एथेन में से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल बनता है, और एल्कीन को एक हाइड्रोजन दे दो तो भी एल्किल बनता है। तो बोरेन से ये हाइड्रोजन आए, बोरेन से ये हाइड्रोजन आके एल्कीन पर अटैच हुए, एल्किल बोरेन बना, 3 हाइड्रोजन थे इसलिए 3 एल्कीन से रिएक्ट करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाया। NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाया और मुझे क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल मिला। और यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट एक एसिड था, मीडियम बेसिक था, इसलिए बनने वाले एसिड की बेस से रिएक्ट करके मैंने वापस क्या कर दिया, सॉल्ट और वाटर बना दिया। अगर बेटा मैं यहाँ पर H ले लूंगा ना, तो ये एल्कीन बन जाएगी आपकी एथीन, और ऐसे में ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ट्राई एथिल बोरेन। और ट्राई एथिल बोरेन जो आपका बना है, इससे यहाँ पर जो अल्कोहल आपको मिल जाएगा ना बेटा, उसको भी देख लीजिए, वो आपको कौन सा मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा एथेनॉल। देखिए ये, अगर मैं यहाँ पर H की जगह CH3 जोड़ता तो बेटा ये प्रोपीन हो जाता। ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाता, प्रोपीन हो जाता, और ये प्रोपीन हो जाता तो कोई इशू नहीं था। देखो ये प्रोपिल बन जाता, ये क्या बन जाता, प्रोपिल बन जाता। क्यों, बोरेन के केस में बेटा H पर माइनस है, माइनस मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये यहीं पे आएगा और इस बीच वाले को CH2 बना देगा। देखो इसीलिए ये प्रोपिल बनेगा, आइसोप्रोपिल नहीं बनेगा। अब ये ट्राई प्रोपिल बोरेन हो गया, और इस ट्राई प्रोपिल बोरेन का फिर वापस आप क्या कर दो आगे बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करवा दो, वही बात यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, क्या, प्रोपेनॉल। तो बहुत सिंपल ये रिएक्शन है। थोड़ी सी पहले वाली जगह GR को देखते हैं और एल्कीन के हाइड्रोलाइसिस को देखते हैं, तो उसके कंपेयर में टफ है, इसलिए थोड़ी सी अलग है, तो जरूर देख लें। आप यहाँ पर अच्छा हो इस BH3 को BH3 न लिख करके हाफ B2H6 लिख दें। उसका मतलब भी क्या होगा, BH3 होगा भाई, डाइबोरेन का आधा करे तो 2 से 2 ये 3 कट गया, तो ये देखो BH3 बन गया। लेकिन क्या है, जनरली बोरेन फ्री स्टेट में मिलता नहीं है बेटा। बोरेन जो है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर डाइबोरेन के रूप में मिलते हैं, इसलिए मैं इसको BH3 न लिख करके B2H6 का हाफ मॉलिक्यूल लिखूं तो ज्यादा बेटर है। समझना BH3 के हिसाब से ये रिएक्शन को अपने आप किया गया। ओके।